चाहिए। भाई कोई खिलौना थोड़ी ना है जो ऐसे ही छोड़ दिया। पूरा बचपन व्यतीत हुआ है जिसके साथ। यादें तो बचपन की रहती हैं। बड़े होने के बाद फिर वो तो जो उनके क्रियाकलाप होते हैं अच्छे कहाँ लगते हैं। आपको पता है जब कोई माँ बालक को पैपान करा रही होती है, भोजन करा रही होती है, अपना दुग्ध पिला रही होती है, उस समय छोटा बालक अपनी माँ के पेट में लाते मार रहा होता है। तो क्या वो खिलाना पिलाना बंद कर देती है क्या? नहीं। कितनी बार पिता अपने बच्चे के लिए घोड़ा बनते हैं और पता नहीं क्या क्या बनते, आगे नहीं बताएंगे। कई बार बेटा अपने पिता से कहता है घोड़ा बन जा। अब उसको लगता है कि 2 पैर का आदमी घोड़ा कैसे बने, लेकिन बच्चे की प्रसन्नता के लिए पिता कभी घोड़ा बनता है, कभी हाथी बनता है। अपनी पीठ पर बैठा करके बच्चे को पूरा आनंद देता है। सांझ को थका हुआ पिता जब अपने घर आता है और उसके बच्चे जग रहे होते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कुछ देर इन बच्चों के साथ व्यतीत किया जाए। और बच्चों को देख करके उसका सारा दुख दूर हो जाता है। वो एक अलग बात है कि पत्नी को देख करके कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन बच्चे को देख करके अरे दुखी नहीं, डर जाता है कई बार आदमी। लेकिन बच्चे को देख करके सारा दुख दर्द ऐसे दूर हो जाता है जैसे कोई औषधि छुआ दी गई हो। तो यादें समाई हुई हैं, इसलिए कहा था यशोदा ने कि कृष्ण जा तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए वापस कब आएंगे। भगवान ने कहा मां हम आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। घर से परसों की कह गए नंदलाल, न आए बरसों बीत गए। 1 साल पूरा समय हो गया। 1 साल बाद उनको याद आएगी अपनी मां से मैं वादा करके आया था और मुझे पता था कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी मां को झूठा आश्वासन देकर के मैं आ गया था। और मैं जा नहीं सकता तो किसी को भेज दूं कम से कम। जब लंबे समय तक पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो कभी देखना उन दोनों की शक्ल एक जैसी लगने लगती है। पति पत्नी की शक्ल एक जैसी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि 40-50 साल शादी के बाद के भाई बहन है, आपस में शक्ल ऐसे मैच करती है, चेहरा ऐसे मिल जाता है। कारण क्या होता है कि खान पान एक जैसा, व्यवहार एक जैसा और चिंतन एक दूसरे का। हनुमान जी के मंदिर पे जो भक्त हनुमान जी का पूजन कर रहा होता है पुजारी, तो कई बार पुजारी ही हनुमान जी लगता है। ऐसा लगता है ये हनुमान जी है, क्योंकि पुजारी हनुमान जी का चिंतन करता रहता है, तो जैसा चिंतन करता है वैसा ही व्यक्ति का स्वरूप बन जाता है। तो भगवान का एक भक्त था जिनका नाम था उद्धव। ये बहुत विद्वान थे। यहां जब मथुरा में थे, यहां पढ़ते थे और यहां के सारे विद्यालयों की डिग्री उन्होंने हासिल कर ली। तो मन में आया कि धरती के सारे गुरुओं से तो मैंने पढ़ ही लिया, अब मुझे स्वर्ग जाना चाहिए और देवताओं के गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो उद्धव जी स्वर्ग में गए और देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की। अब जो बृहस्पति का शिष्य होगा वो कितना विद्वान होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। कृष्ण के बहुत श्रेष्ठ सखा थे, भक्त थे और रातों दिन भगवान का चिंतन करते थे।
उसका परिणाम ये हुआ कि इनका भी कुछ मुख, चेहरा, चलने का ढंग, हाव भाव, पहनने के वस्त्र, ये सब कृष्ण के जैसे ही हो गए। भगवान को ऐसा लगा मैं तो नहीं जा सकता ब्रज में, तो इन्हीं को भेज दूं। उद्धव जी को बुलाया और उद्धव आए भगवान के पास। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव एक काम करो हमारा, क्या आप ऐसा करो, आप ब्रज चले जाओ और वहां पर जाकर के हमारा संदेश गोपियों को आप सिखा देना, बता देना। उद्धव जी ने मना कर दिया, ये कह करके कि हम ब्रज नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ब्रज की जो गोपियां हैं, ग्वालिनियां हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं हैं और हम बृहस्पति के शिष्य हैं। हमारी भाषा वो कैसे समझ पाएंगी? जो निरक्षर हैं, जिन्होंने आश्रम या विद्यालय का मुख नहीं देखा, जो किसी गुरु के निकट नहीं रही, वो हमारी भाषा कैसे समझ पाएंगी? हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? हम तो इतने श्रेष्ठ हैं, कहां हम वेदों की बातें करेंगे, कहां हम पुराणों की बातें करेंगे, वो कहां बातें कर पाएंगे ऐसी। इसलिए प्रभु हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव, ऐसे किसी बात को ना नहीं किया जाता, और तुम इतने श्रेष्ठ हो, विद्वान हो, और तुम जा सकते हो, तुम सिखा सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गुण है, कला है, ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ हैं। कुछ देर भगवान जब तारीफ करते रहे तो उद्धव को ऐसा लगा हाँ मैं कर सकता हूं। तो उद्धव ने भगवान से कहा, देखो मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, बहुत शाम तक भी नहीं रुकूंगा। मैं जाऊंगा, आपका संदेश आपको दे दूंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है उद्धव, एक बार आप जाओ तो सही। उद्धव जी गए वृंदावन की ओर। जिस रास्ते से भगवान गए थे, उस रास्ते पे भगवान के जितने भक्त थे, वो रोज भगवान के आने की प्रतीक्षा किया करते थे कि कब भगवान आएंगे, कब मिलन होगा, कब दर्शन होगा, रोज प्रतीक्षा करते थे। आज भगवान का रथ आता हुआ दिखाई दिया। रथ भगवान का था, वस्त्र आभूषण भगवान के थे, और माथे पे लगा हुआ मोर पंख, ये भी भगवान का दिया हुआ था, मयूर पंख। दूर से जब मधुमंगल ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, छिप गया कि जब तक भगवान आकर के हमसे क्षमा प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे सामने हाथ जोड़ करके नहीं खड़े होंगे, जब तक निवेदन नहीं करेंगे, अनुनय विनय नहीं करेंगे, मैं भगवान को क्षमा नहीं करूंगा। मुझसे कह करके गए थे कि आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन आए नहीं। छुप गया कि जब तक कृष्ण बुलाएगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आता हुआ रथ देखा, निकट रथ देखा, रोक नहीं पाया अपने आप को और दौड़ करके रथ के पास पहुंच गया। पर्दा हटा करके देखा, इस उम्मीद से कि इसमें तो कृष्ण होंगे, बलराम जी होंगे, तो कृष्ण बलराम जी तो नहीं दिखे, उद्धव जी दिख गए, जिन्होंने भगवान के जैसे वस्त्र पहन रखे हैं, भगवान के जैसा मुकुट धारण कर रखा है। आज फिर उनकी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई है। आज फिर भगवान नहीं आए। अंदर से अहंकार के भरे हुए शब्दों के साथ उद्धव जी ने कहा कि तुम लोग कहां के रहने वाले हो? हम तो ब्रज में रहते हैं।
हमें जाना है, हमें रास्ता बता दो। कहां जाना है? हमें यशोदा के द्वार में जाना है, हमें यशोदा के घर जाना है। रास्ता बता दिया कि आप यहां से चले जाइए। उद्धव जी माता यशोदा के पास पहुंचे और जोर से पुकारा, कन्हैया कन्हैया। तो अंदर से यशोदा मां निकल के आई और उद्धव से कहा, शांत रहो, चुप रहो, आवाज मत करो, बोलो मत, शोर मत करो। उद्धव जी ने कहा, क्यों ना करें? तो यशोदा जी ने कहा, मेरा लाला सो रहा है। एक कपड़े के खिलौने को यशोदा माता सुला रही हैं। निंदिया आ जाए कब मेरे लाला को। गीत गा रही, गुनगुना रही हैं। इतनी भक्ति देखी उद्धव ने तो मन विचलित हो गया कि हम इन्हें क्या समझते थे। गोपियां आ गईं और गोपियों ने भी जब उद्धव को देखा तो गोपियों से जब उद्धव जी ने बताना शुरू किया कि थोड़ा धैर्य रखो, भगवान आज नहीं तो कल आ जाएंगे, गोपियों ने ऐसी गूढ़ गूढ़ बातें कही। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो जो गयो श्याम संग को आराधईश। एक जो मन था वो श्याम के साथ चला गया। अब हमें कोई दूसरा परमात्मा दिखाई नहीं देता। अगर गोपियों के मन में परमात्मा के शरीर के प्रति कोई भावना होती तो ब्रज से मथुरा कोई दूर नहीं था। 1 घंटे में, 2 घंटे में पैदल पहुंच जाती, आधे घंटे में रथ के सहारे पहुंच जाती। लेकिन वो नहीं गई क्योंकि उनको, उनके मन में, उनके हृदय में परमात्मा बैठे थे। उनको ऐसा लगा ही नहीं कि भगवान हमसे दूर है। उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि भगवान हमसे दूर हुए। ज्ञान गुदड़ी नाम की जगह पर उद्धव जी को ज्ञान हुआ। मन का जो अहंकार था वो दूर हो गया। और जो ये कह करके भगवान कृष्ण से आए थे कि हम आज जा रहे हैं, 2 घंटे बाद वापस आएंगे, वो 6-7 महीने बाद 6-7 महीने रहे वृंदावन में और उसके बाद वापस आए। तो ये भैया वृंदावन की महिमा है। अभी तो ठंडियों का मौसम प्रारंभ हो गया है। जैसे गर्मियों का मौसम आए और थोड़ा बहुत आपको समय मिले तो आप लोग ब्रज की धरती में अवश्य जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 ये कौन कह रहा है? मीरा कह रही है। और वो मीरा जो राज परिवार की है, जिसके यहाँ सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ये बिल्कुल साधारण सी चीज है। तो उस धन को पाने के बाद वो नहीं कह रही मेरे पास धन है, लेकिन जब उसे परमात्मा रूपी राम जी का धन मिला, राम की भक्ति मिली, तब वो कहती है कि असली धन मुझे अब प्राप्त हुआ है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
अमोलक दी मेरे सदगुरु। वस्तु अमालिक वीर मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। वस्तु अमालिक वीर मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब तक आप स्वयं गीत गुनगुनाएंगे नहीं तब तक उसका आपको स्वाद नहीं आएगा। किसी को मिठाई खाते हुए आप देखेंगे तो वो मीठा मीठा आपको एहसास नहीं होगा जब तक कि मिठाई आपके जिह्वा पे न जाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की 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 पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे खूटे चोर न लूटे। खर्च न होवे चोर न लेवे। खर्च न खूटे चोर न लूटे। खर्च न फूटे चोर न लूटे। दिने दिने बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शत की नाव खेवटिया सदगुरु। शत की नाव है वैया सतगुरु। भव सागर तर आयो पायो जी मैंने भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न कूटे, दिन दिन बढ़त शवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी के बारे में ऐसी कथा आती है कि जब वो बिल्कुल बचपन में छोटी सी थी तो गांव में बारात आई उनके महल के आसपास, नगाड़े ढोल बज रहे थे। गुरुजी के पास मीरा थी, पूछा मीरा ने, गुरुजी ये बाजे क्यों बज रहे हैं, ढोल क्यों बज रहे हैं, और ये क्या व्यवस्था है, कौन है ये, क्या होने वाला है? तो धीरे से गुरुजी ने कह दिया कि विवाह होने वाला है। अच्छा, ये इनके पति हैं जो आए हैं। तो कहा मीरा जी ने कि मेरे पति कौन है? ठाकुर जी घर में थे, गुरुजी ने कहा तेरे पति यही हैं। और मीरा ने उसी दिन ठाकुर को अपना पति मान लिया। पति का मतलब केवल पति पत्नी के संबंध वाले पति से नहीं है। पति का मतलब जो श्रेष्ठ है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। हम लोग आरती पे गाते हैं ना, सबके प्राण पति। और फिर जीवन भर उन्होंने उन्हीं को अपना पति माना। वैवाहिक लौकिक हुआ, लेकिन मन वहां लगा नहीं। राम रतन धन पायो। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य मयि सो भरतर्षभा, मृते भर्तरि दुःखार्ते यतु इसमें पितुर्ग्रहान। कंस की मृत्यु के बाद कंस की जो पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्ति का संस्कृत का अर्थ है और प्राप्ति का मतलब है और चाहिए। ये दोनों कंस की पत्नियां हैं, अर्धांगिनी हैं। यानी कंस के मन में जो था वो तो उसका था ही, बाकी को भी वो प्राप्त करना चाहता था। कंस की मृत्यु के बाद दोनों पत्नियां अपने पिता के आंगन में गईं और पिता के सामने रुदन करने लगी, अश्रु बहाने लगी, रोने लगी। पूरी बात पिता को समझा दी कि पिताश्री, आपकी पुत्रों के श्रृंगार को नष्ट करने वाला कोई और नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्ण है। इन्होंने ही तुम्हारे पुत्रियों का श्रृंगार नष्ट किया है। श्रृंगार का मतलब पति नहीं, तो श्रृंगार किस बात का?
दिव्य आभूषण वस्त्र किस बात के? अरे किसको दिखाने के लिए पहना जा रहा है जब वो है ही नहीं। माथे का सिंदूर मिट गया, किसके कारण? कृष्ण के कारण। क्रोध आया भयंकर, अपनी सेना के साथ कंस ने आक्रमण कर दिया। जरासंध ने मथुरा में, पूरी मथुरा को जब संकट दिखाई दिया तो संकट के समय पूरी मथुरा वासियों ने कृष्ण की ओर पुकार लगाई, कन्हैया अब आप ही हमारे पालनहार हैं, नरसंहार होने से आप ही बचा सकते हैं। कृष्ण और बलराम जी दोनों युद्ध क्षेत्र में आए, पूरी वीरता के साथ युद्ध लड़ा जरासंध से। और जरासंध जितनी सेना लेकर के आया था, पूरी की पूरी सेना को जरासंध ने, भगवान ने जरासंध की पूरी सेना को नष्ट कर दिया, भगवान ने और बलराम जी ने मिलकर के। जरासंध को ऐसा लगा मैं तो युद्ध हार गया, मेरी पूरी सेना नष्ट हो गई, और हारा हुआ मुंह लेकर के अगर मैं अपने राज्य में जाऊंगा तो राज्य के नर नारी मेरा उपहास करेंगे। वो राजा जो हमसे भय करते हैं, जो भय खाते हैं, जो डरे रहते हैं, वो भी हमारा उपहास करेंगे। कि बताओ छोटे दो बालकों से जरासंध हार गया, कैसे मुंह दिखाऊं जाकर के अपने राज्य में। मन में विचार किया वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में जीवन व्यतीत कर दूंगा, अपने घर नहीं जाऊंगा। जंगल की ओर जब वो जरासंध चल पड़ा तो जरासंध के कई मित्र आ गए और मित्रों ने जरासंध को समझाया कि ऐसी हार से पराजित नहीं होते। अरे एक बार आपको हार मिल गई तो क्या पराजय थोड़ी स्वीकार कर लेंगे? आप हमारी सेना लेकर के जाइए ना और युद्ध करिए बालकों से, जीत लीजिए मथुरा को। दोबारा फिर जरासंध ने आक्रमण किया, मथुरा पे आक्रमण, दोबारा आक्रमण। तत्काल कुछ ही समय बाद कृष्ण और बलराम जी फिर आए, युद्ध हुआ, सारी सेना को नष्ट कर दिया, फिर छोड़ दिया जरासंध को। क्योंकि भगवान कृष्ण भार उतारने आए हैं, किसका? धरती का। और एक एक राक्षसों को कहां ढूंढेंगे, इसलिए जरासंध को छोड़ देते हैं कि यही जाएगा और राक्षसों को ढूंढ करके ले आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते जरासंध ने 17 आक्रमण किए मथुरा की धरती पे, और 17 की 17 बार भगवान सेना को तो नष्ट कर देते, सेना का उद्धार कर देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते, जरासंध को मुक्त कर देते। 18वीं बार नारद जी कालेवन नाम के दैत्य के पास गए, राक्षस के पास गए, और कालेवन को समझा दिया और भगवान के प्रति द्वेष पैदा कर दिया कालेवन के नाम में, कालेवन के हृदय में। केवल वो जानता नहीं भगवान को, लेकिन नारद जी ने ऐसा समझाया कालेवन को कि कालेवन समझ गया और सुन करके ही शत्रुता मान ली। किससे? कृष्ण से। पूछा उस दैत्य ने कि वो देखने में कैसा है। वो देखने में श्याम रंग का है, मेघों के जैसा रंग होता है, बादलों का जैसा नीला रंग होता है, वैसे देखने में वो हैं।
और देख लोगे तो कई लाखों के बीच में भी वो आपको अलग दिखाई देगा। प्रत्येक अंग उसका सुंदर है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम। उसकी प्रत्येक क्रिया मधुर है। पीतांबर वो कभी छोड़ता नहीं। वैजंती माला उसके गले की शोभा है। और जो देखने में बहुत सुंदर लगे वही श्याम सुंदर है। दो लोगों ने एक बार एक साथ आक्रमण कर दिया, जरासंध ने और कालेवन ने। कहा? मथुरा पे। दो प्रकार की समस्याओं को एक साथ आया हुआ देख करके भगवान को ऐसा लगा अब हमें मथुरा से दूर चले जाना चाहिए। भगवान मथुरा से दूर गए। जरासंध भी आ गया, कालेवन भी आ गया। और भगवान गए जाकर के एक पहाड़ी पे चढ़ गए। जरासंध ने पहाड़ी को चारों तरफ से आग लगा दिया और मन में विचार आया कि जल करके कृष्ण राख हो गया होगा। लेकिन भैया जिसने आग बनाया है वो कैसे जल सकता है? उसी ने सब कुछ बनाया है और वही उससे नष्ट हो जाए, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। भगवान धीरे से गए और पहाड़ी से उस पर्वत की चोटी से छलांग लगाई, दूसरी तरफ चले गए। लेकिन कालेवन ने देख लिया, पीछा किया उसने भगवान का। अब भगवान को लगा इससे कैसे मुक्ति मिले। तो भगवान आगे जो पीतांबरधारी भगवान थे गए, फिर एक दूसरी पहाड़ी में चढ़ गए। उसमें गुफा थी, गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और वहां पे एक मुचकुंद नाम के राजा विश्राम कर रहे थे। कई दिनों से नहीं, कई महीनों से नहीं, कई सालों से नहीं, कई युगों से विश्राम कर रहे थे। मुचकुंद अयोध्या के राजा थे और एक बार देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ। तो देवताओं की सहायता के लिए धरती से मुचकुंद ने छलांग लगाई और स्वर्ग में पहुंच गए। और वहां पर इंद्र के साथ मुचकुंद ने कई वर्षों तक युद्ध किया। युद्ध में मुचकुंद के कारण देवराज इंद्र विजयी हुए। और फिर मुचकुंद ने कहा देवराज इंद्र से कि अब हम अपनी नगरी वापस जाना चाहते हैं, हमारा भी तो राज्य है। इंद्र मुस्कुरा करके कह पड़े मुचकुंद से, मुचकुंद कौन सी नगरी जाना चाहते हैं? जिस नगरी आप वापस जाना चाहते हैं ना, तो यहां युद्ध करते करते कई साल बीत गए और वहां भाई देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्षों के बराबर होता है। और कई साल बीत गए तो कई पीढ़ियां बदल गई। मुचकुंद तुम्हें वहां कोई पहचानने वाला नहीं है। तो मुचकुंद ने कहा अब हम क्या करें? तो मुचकुंद लंबे समय से युद्ध कर रहे थे तो थोड़ा थक भी गए थे। तो मुचकुंद ने कहा इंद्र से कि इंद्र ने कहा कुछ मांग लो। लेकिन इंद्र ने कहा केवल मोक्ष छोड़ करके मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। केवल मोक्ष का मतलब धरती में आने जाने का जो एक बंधन होता है, बार बार आना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जो बार बार पुनः पुनः आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। इस बंधन से तुमको मुक्त मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा कुछ भी मांगो दे सकता हूं। केवल मोक्ष केवल और केवल भगवान दे सकते हैं आपको। निंद्रा मांगी मुचकुंद ने, मैं बहुत थका हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं आराम करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरे आराम करते समय मुझे कोई जगाए नहीं, और अगर जगाएगा तो भस्म हो जाएगा, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। इंद्र ने कहा जाइए आप आराम से सोइए जाकर के, कोई भी आपको नहीं जगाएगा, लेकिन जो जगाएगा और वो सामने अगर आपकी आंखों के होगा
तत्काल जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान काले वन का वध नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान को रास्ता सूझा कि इस राक्षस का वध कैसे हो। भगवान गुफा में गए और जहां मुचकुंद सो रहे थे, भगवान ने अपने गले से पीतांबर निकाली और मुचकुंद को उड़ा दी। आप कल्पना करिए मुचकुंद कितना भाग्यशाली है। जैसे सोते हुए बालक को मां नहीं जगाती, ठंडियों के समय में जब मां को मालूम पड़ता है कि उसका बालक ऐसे ही लेटा हुआ है, मच्छर काट रहा है और उसको ठंडी लग रही, चुपके से मां अपने बेटे के वस्त्रों को ठीक कर देती है, कंबल को ठीक कर देती है। ठीक वैसे ही भगवान ने मुचकुंद को अपनी पीतांबर उड़ा दी। मुचकुंद तो नींद में सो रहे हैं। काले वन पीछे से आया और देखा कि मुझको इतना दौड़ाया, मुझको इतना परेशान किया और यहां पर चैन की नींद सो रहा है। उसको लगा ये भगवान, ये कृष्ण है, ये वही है जिनके बारे में नारद जी ने बताया था, क्योंकि पीतांबर उड़े होंगे। और देखो पीतांबर उड़ी हुई है। पैर से जोर का प्रहार किया मुचकुंद के ऊपर। मुचकुंद की निंद्रा छूटी। मुचकुंद उठ करके बैठे। मुचकुंद को ऐसा लगा मैं कुछ देखूं, आंखें खोलूं। आंखें खोलने के लिए जैसे ही मुचकुंद ने अपनी पलकों को ऊपर किया, आंखों से एक दिव्य ज्योति निकली और उसमें इतना तेज था